हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे 27 सितंबर के जितने भी द हिंदू में हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से उसको देखेंगे। पहला है इन्वेजिव मस्कीटो स्पीशीज थ्रेट इंडियाज 2013 मलेरिया एलिमिनेशन गोल। देखिए, इन्वेजिव मैंने होता क्या है, इसका मतलब होता है जो बाहरी से आए हुए जो है ना मच्छर हैं। इन्वेजिव मैंने जो हमारे देश के नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं। तो जो बाहर से आए हुए मच्छर हैं, मच्छर स्पेसीज भारत के 2030 गोल को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, जो मलेरिया से लड़ने का बात है। अभी इसमें हम देखेंगे कि हमारे जितना भी इसमें न्यूज है उसको बारी बारी से देखेंगे हम हेडिंग के फॉर्म में। अब देखिए पहला क्या है, यहाँ पे इन्वेजिव मस्कीटो थ्रेटन इंडियाज मलेरिया एलिमिनेट गोल 2013। सोर्स है हेल्थ मिनिस्ट्री मलेरिया एलिमिनेशन टेक्नीशियन रिपोर्ट। और एक किसको दिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया है, मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, उसने इस रिपोर्ट को दिया है। वाई इन अर्बन एरिया में क्या हो रहा है ना कि ये ज़्यादातर एनोफिलीज स्टेपिज मस्कीटो का फैलाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अर्बन एरिया में शहरी क्षेत्र में। देखिए बैकग्राउंड, जो मलेरिया एलिमिनेशन टारगेट है जीरो इंडिनेशन मलेरिया केस बाई 2027, यानी जीरो कर देना है जो केस आ रहा है मलेरिया से रिलेटेड 2027 तक उसको ना के बराबर करना है और 2030 तक इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देना है। जो WHO है ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया के लिए, इससे भी अलायंस है भारत। और ये हमारा जो टॉपिक जुड़ा है GS पेपर थर्ड हेल्थ और से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द न्यू थ्रेट, न्यू थ्रेट क्या है, इसमें न्यू थ्रेट एनोफिलीज स्टेपिंस इन्वेजिव वेक्टर है। इन्वेजिव माने जो बाहर से आए हुए एनोफिलीज स्टेपिंस है ना, वही ओरिजिनली अर्बन एडेप्टेड मस्कीटो। आई क्या है, अर्बन जो है ना, अर्बन क्षेत्र में वो ज़्यादा है और आर्टिफिशियल कंटेनर में ब्रीडिंग कर रहा है, जैसे वाटर टैंकर, टायर्स, कंस्ट्रक्शन साइट। और जैसे कि मैंने जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे टायर हो रहा है, उसमें जो पानी रुक जा रहा है उसमें ब्रीडिंग करके अपने संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। ये खतरा इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसका जो प्लाज्मोडियम फेलिस्क्रम है और प्लाज्मोडियम विवेक्स है अर्बन मलेरिया को तेजी से बढ़ा रहा है, इसलिए खतरनाक है। जैसे कौन सा ज़्यादा शहर इफेक्टेड है, जैसे दिल्ली आ जाएगा, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। और स्टेट में भी हम देखेंगे। और अर्बन चैलेंज क्या है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिससे कि फैलाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। इनफॉर्मल सेटलमेंट है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादातर होती है और फ्रेगमेंट हेल्थ केयर सिस्टम भी है। इसलिए देखिए अब बॉर्डर मलेरिया पॉकेट इन इंडिया क्या है, तो आप देखेंगे ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र में देखा है तो उड़ीसा स्थान 1 पर है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। ये क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा मलेरिया के केस यहाँ पे देखे जा रहे हैं। स्पेशल रिस्क एरिया वो है जो कि ट्राइबल एरिया है, क्योंकि ट्राइबल लोग अवेयरनेस नहीं है, फॉरेस्ट रीजन वाला है और माइग्रेटरी पॉपुलेशन जोन से। वैसे क्षेत्र में क्या हो सकता है कि ये बहुत तेजी से फैलेगा। अब देखिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इशू है कि इंटरनेशनल डायमेंशन, इसमें म्यांमार, बांग्लादेश, ये यहाँ से भी क्या हो रहा है कि मलेरिया का केस भारत में देखने को मिल रहा है। अब देखिए मलेरिया में डिक्लाइन तो आया है, 2015 में 11.5 लाख केस थे, 2024 में आया है मतलब 2.5 लाख के आसपास पहुंच गया है और डेथ रेट 78% से कम हो गया है। ये तो अच्छा इसमें देखा है गिरावट देखने में, बट अभी भी चैलेंज बना हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हो रहा है, डिफिकल्ट ट्रेन हो रहा है रिमोट ट्राइबल एरियाज में, जो कि बहुत चैलेंजिंग बात है। जो कि ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है, इंसेक्टिकल रेजिस्टेंट, सभी चीज़ देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, तो इसके वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, हमें एनोफिलीज स्टेपिंस करना होगा और अर्बन मलेरिया को और इंडिजिनियस केसेस को देखना होगा, इन्वेजिव स्पीशीज को भी पहचानना होगा, प्री एलिमिनेटेड फेज देखना होगा, वेक्टर सर्विलांस लगाना होगा, ये सब चीज़ें हमको करना होगा। अगला न्यूज़ है UITI जो टू एक्सपेंड फुल सर्विस आधार सेंटर्स टू 473 बाई सितंबर CO, यानी कहने का मतलब 473 से अपना ये सेंटर क्या करने वाले हैं,
बढ़ाने वाले हैं, इतना लगाने वाले हैं पूरे भारत में। अब देखिए इसको हम न्यूज़ में देखेंगे कि न्यूज़ में क्या है। यूआईडीआई ने सितंबर 2026 तक फुल सर्विस सेंटर आधार सेंटर की संख्या 88 से बढ़ाकर 473 करेगा। उद्देश्य है कि अडल्ट इनरोलमेंट जो है उसको बढ़ाया जाए और अपडेट को आसान बनाया जाए। जो भी अपडेट करने के लिए लोगों को बहुत दूर दूर तक जाया जाता है, इसको बढ़ाया जाए। बयान दिए हैं यूआईडीआई को सीईओ जो है भूमेश कुमार, उन्होंने दिया है। एक चर्चा में क्यों है? वयस्क अडल्ट के लिए आधार या आधार नाम बायोमेट्रिक डीओबी अपडेट में कठिनाइयों का सामना करना होता है। कई जिलों में पूर्ण आधार कार्ड सेंटर भी नहीं है, माने कई जिलों में ऐसा नहीं है। इलीगल माइग्रेशन और डाटा इंटीग्रिटी को लेकर भी चिंता बहुत ज़्यादा है। करेंट स्टेटस प्रपोज एक्सपेंशन, देखिए वर्तमान स्थिति फुल सर्विस सेंटर 88 को है। एडल्ट कोई जिला तक यात्रा करनी पड़ती है, यानी एडल्टों को बहुत समस्या होती है। प्रस्तावित तिथि है कि फुल सर्विस सेंटर 473 होंगे। लक्ष्य हर 2 जिलों में कम से कम एक सेंटर होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम फैक्ट एक्सपेंशन बाई सितंबर 2026। व्हाट सर्विस और ऑफर टू फुल आधार कार्ड, यानी जो सर्विस होगा ऑफर फुल आधार सेंटर पर वो क्या होगा। देखिए न्यू आधार इनरोलमेंट, यानी बुजुर्गों का एडल्ट जो हैं, एडल्ट में वो जो 18 वर्ष से ऊपर सभी आ जाएंगे, उनका न्यू इनरोलमेंट हो। बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, नेम चेंज लिमिट के बाद डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड किया गया है, इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं बदला जाएगा। नोट कुछ अपडेट ऑनलाइन, लेकिन बायोमेट्रिक मेजर चेंज के लिए फिजिकल विजिट जरूरी है। चिल्ड्रन वर्सेस एडल्ट आधार इनरोलमेंट, देखिए चिल्ड्रन पोस्ट ऑफिस में इनरोलमेंट संभव है। एडल्ट सीमित सेंटर समस्या, इसी गैप को भरने के लिए एक्सपेंशन किया जा रहा है। आधार एक सिटीजनशिप इशू क्या है? देखिए आधार सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। अगर आधार को सिटीजनशिप प्रूफ कोई मानता है तो उसे नहीं माना जाएगा। फॉरेन नेशनल लिविंग इन इंडिया भी आधार ले सकते हैं। जो भी विदेशी रह रहे हैं भारत में वो भी आधार ले सकते हैं, लेकिन उनको सिटीजनशिप प्रूफ के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकांश एडल्ट अप्लीकेंट है, यानी जो है बहुत अधिक यहाँ पे एडल्ट है, उनका आधार कार्ड अभी बना ही नहीं। एनआरआई है वो भी ले सकते हैं। ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया ये भी ले सकते हैं। तब देखिए यहाँ पे यही है कि आधार सिटीजनशिप के बराबर नहीं है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ रिफॉर्म में क्या क्या है कि डेट ऑफ बर्थ जो होगा रिफॉर्म में डाटा इंटीग्रिटी, यानी यूआईडीए डीओबी चेंज को रजिस्टर कर रहा है। नियम है कि एक बार डीओबी चेंज एफिडेविट के साथ दूसरी बार डीओबी चेंज अलाउ नहीं है। ठीक है, एक बार अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जा रहा है एफिडेविट के साथ, तो दूसरी बार डेट ऑफ बर्थ अलाउ नहीं है। नियम यही है और इसको रजिस्ट्रेट कर रहा है। सीईओ का कोर्स है कि कॉन्सेप्चुअल, यानी 2 डिफरेंट डीओबी इनटू 2 डॉक्यूमेंट्स, वन इज फॉल्स, यानी 2 डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ इन 2 डॉक्यूमेंट्स, वन इज फॉल्स, यानी क्या है एक गलत है। 2 बार आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए लीगल एंगल क्रिमिनल एक्शन ऑन पेरेंट्स, तो क्या हो सकता है? पेरेंट्स द्वारा बच्चों की डेट ऑफ बर्थ गलत भरने पर क्रिमिनल एक्शन संभव हो सकता है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट केस में पेरेंट्स के खिलाफ एफआईआर का दर्ज आदेश भी दिया गया है। यहाँ पे जुडिशियल और गवर्नेंस दोनों आ जाते हैं। इसमें अब क्या किया जाएगा, गूगल मैप पर भी आधार सेंटर को दिखाया जाएगा। तो ये हमारा मतलब एडल्ट आधार पॉपुलेशन एग्जैक्ट डाटा नहीं कारण है कि लास्ट सेंसस 2011 में ही हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। तो ये रहा हमारा आधार से जुड़े जो सिचुएशन होने वाले हैं। अब आ गया है हमारा मतलब टाइटन टू इंटर लैब ग्राउंड डायमंड वीआई बियॉन्ड ब्रांड, यानी जो टाइटन है टाटा की कंपनी, ठीक है, अब वो लैब ग्राउंड डायमंड में एंट्री मार रही है, जिससे ये न्यूज आया है। वही है बात कि वाट आर लैब ग्राउंड डायमंड, यानी कि जिन डायमंड को एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है लैब में, वो लैब ग्रोड डायमंड होते हैं। ये मतलब केमिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल नेचुरल डायमंड है, ये मानी इनको केमिकली और
फिजिकली एकदम नेचुरल डायमंड की तरह होते हैं। ये बहुत ही सस्ते होते हैं और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल भी होते हैं। इनका के फीचर है कि फोकस ऑन एफोर्डेबल, यानी कि सस्ते हो, और मेक इन इंडिया को भी क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। 29 दिसंबर को ये मुंबई में खोले जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो इससे जुड़ा हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहा, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। अब हमारा यहाँ से नॉन फॉर ओपनिंग कोल माइंस नोटिफाई, यानी कि द गवर्नमेंट नोटिफाई करिए कि रूल डेट डिस्पेट विद द कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन। कुछ रूल को लेकर बदलाव किया जा रहा है कोल माइन को लेकर। क्या है कि सरकार ने कोल माइन खोलने से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। अब कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अनुमति जरूरी नहीं। उद्देश्य है कि कोल प्रोडक्शन बढ़ाना और अप्रूवल प्रोसेस तेज करना है। इसमें अर्लियर सिस्टम पहले, यानी इससे पहले क्या था, कोल माइन खोलने या सीम शुरू करने से पहले सीसीओ की अनुमति अनिवार्य थी। अप्रूव प्रोसेस में देरी होती थी, कोल आउटपुट बढ़ाने में बाधा आती थी। लेकिन अब नए नियम कहते हैं कि अब अनुमति देने का अधिकार नहीं है। बोर्ड की मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड अनुमति देगा माइन खोलने के लिए। कोल सीम को सेक्शन खोलने के लिए 180 दिन से बंद खदानों पर फिर से शुरू करने के लिए दिया है। तो यही है इसमें। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये रहा हमारा आज का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू का जितना भी करंट अफेयर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।